नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। पहले ही मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी मैं 1000 सब्सक्राइबर्स जो रीच करना चाहती हूँ वो भी रीच कर जाऊँगी। आप सबको बहुत 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 थैंक यू मेरे चैनल के सारे वीडियोस को देखने के लिए एंड उसमें व्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कृष्ण भगवान का साधना क्यों करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी भी आप मान सकते हो कि ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी क्यों करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आज फोकस करूँगी कि ऐसा क्यों है कि हमें कृष्ण भगवान का साधना करना चाहिए। गीता में बोला गया वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, वो सबसे बड़े हैं। सब कुछ बोलने के बावजूद भी कुछ लोगों को लग सकता है कि कहाँ से पता चलेगा कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, कोई और रूप भी तो हो सकता है, क्योंकि अलग अलग, मैंने जैसे पिछले श्लोक में बोला था श्लोक 12 में कि अलग अलग मान्यता है। उस हिसाब से किसी एक फॉर्म को बहुत बड़ा माना जाता है, किसी दूसरे एक्सप्लेनेशन में किसी और फॉर्म को माना जाता है। एंड अगर आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो उसमें आपको उनको बड़ा माना जाता है। सो इट डिफर्स। तो कैसे समझ में आएगा कि क्यों हम करें। सबसे इजी एंड लॉजिकल रीज़न अगर मैं बताऊं कृष्ण भगवान के बारे में, या उनका जो एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट हम जिससे उनको बहुत ज़्यादा पूछते हैं या जिस चीज़ के वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं वो है महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध हम सबके ज़िंदगी में ही कोई ना कोई फॉर्म में चलता रहता है। एग्जैक्टली महाभारत हो या ना हो, लेकिन वैसे ही स्थितियाँ, वैसे ही सिचुएशंस हर किसी के ज़िंदगी में चलता रहता है। फैमिली में बोलिए, वर्क प्लेस में बोलिए, लव लाइफ में बोलिए, कुछ भी सिचुएशन में बोलिए, कुछ ना कुछ फॉर्म में इश्यूज़ रह सकते हैं, राइट। तो इस वाले कहानी में, महाभारत की कहानी में अर्जुन जो समस्या में थे, जो लड़ाई चल रही थी, वहाँ पे एक ने चूज़ किया मटेरियलिस्टिक चीज़ें। जो अपोनेंट टीम थी उसने मटेरियलिस्टिक चीज़ें चूज़ किया, ठीक है। उन्होंने सैनिक ले लिया एंड खुद को और स्ट्रॉन्ग बना लिया। और जो अर्जुन थे, अर्जुन का जो टीम था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस शरण लिया उस डिवाइन सोर्स का, डिवाइन फोर्स का उनका शरण लिया एंड उनसे एडवाइजेस, उनको एज एन एडवाइज़र रख लिया अपने साथ में। बस डिवाइन स्ट्रॉन्ग एनर्जी को अपने साथ सारथी बना लिया। तो कृष्ण भगवान जिसके सारथी बनते हैं वो स्वयं विजयी होने के पात्र हैं, वो विजयी होगा ही, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जो इंसान बोलिए या एनर्जी बोलिए या जो भी कृष्ण भगवान को सारथी के रूप में पा लेता है, उसके जीत पक्की है। तो हम इंसान अगर अपने इस जीवन युद्ध में अगर कृष्ण भगवान को अपना सारथी बना लेते हैं, उनको अपना संगी बना लेते हैं, या अपना दोस्त बना लेते हैं, अपने मित्र बना लेते हैं, अपने एडवाइज़र बना लेते हैं, गुरु बना लेते हैं, कुछ भी फॉर्म में उनका संयोग पा लेते हैं, तो हमें जीवन में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हम जीवन में हर एक क्षेत्र में विजयी होंगे ही होंगे, विजयी तय है। तो यहाँ पे यही शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में किसी भी मोड़ में हो। देखो अर्जुन को भी क्या हुआ ना, जब वो पूरा युद्ध के अंत तक चलते वक्त बहुत सारे दुविधाएं आई, बहुत सारे मुश्किलात आई, बहुत सिचुएशंस हुआ जहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको करना क्या चाहिए। उसमें कृष्ण भगवान उनके सारथी बने एंड उनको गाइड किया, उनको समझाया, दिमाग में बुद्धि दे दी, उनको समझ में आ गया कि हाँ ये ऐसे करना चाहिए। दुविधा में गए भी तो भी निकल के आ गए। इसी प्रकार अगर हम कृष्ण भगवान का साथ ज़िंदगी भर बनाए रखते हैं तो हमें भी उनका सहयोग, क्योंकि और कोई डिवाइन फोर्स का रूप नहीं है ना जिसने युद्ध में एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के युद्ध क्षेत्र में बचाया हो। अगर ज़िंदगी को ही आप युद्ध क्षेत्र के तरीके से समझते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ होते रहते हैं, ऊंच नीच रहता है, तो उसमें कौन सा ईश्वरीय रूप ने संयोग करके जितवाया, कौन सारथी बने, कृष्ण भगवान का रूप। इसीलिए इस रूप का महत्व अलग है। ये आपको डे टू डे लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में चलने के लिए मदद करता है, आपको हर एक स्टेप में आपको गाइड करता है। तो इस रूप में देखिए हर एक स्टोरी जो हम सुनते हैं ना, जो भी मटेरियलिस्टिक स्टोरीज, जो भी स्पिरिचुअल स्टोरीज सुनते हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ में जुड़ के, जिस स्टोरी से जो भी एडवाइस या मॉरल मिलता है ना,
वो रूप उसी तरीके से जनरली आपको मदद करता है। जैसे हम देवी पार्वती के ऊपर अगर फोकस करें तो वो क्या करती है, वो साधना, भक्ति और विश्वास का एक प्रतीक है। उन्होंने महादेव को प्राप्त करने के लिए कितने सारे संघर्ष झेले। उनको बोला गया था, महादेव ने बोल दिया था देयर इज़ नो चांस, एकदम दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया था, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था और उन्होंने अंत तक अपना जो मन का इच्छा था वो प्राप्त करके ही रहे। तो ये विश्वास का प्रतीक है, संयम का प्रतीक है, पेशेंस, बहुत पेशेंस रखा उन्होंने। कितने साल तक, ईश्वर हो कि उनको इतना साल तक अगर तपस्या करना पड़ा तो इंसान क्या चीज़ है। सो पेशेंस का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, साधना का प्रतीक है, एंड पावर, फेम, प्रोटेक्शन फाइनली एज अ रिजल्टेंट आपको मिलेगा। अगर इनिशियल 3-4 चीज़ें आपने मेंटेन कर ली तो आपको बाकी की चीज़ें मिल जाएंगी, पावर, प्रोटेक्शन, हैप्पीनेस, ब्लिस, सब कुछ। सो देवी पार्वती उस चीज़ का प्रतीक है। उन्होंने किसी के सारथी नहीं बने, वो अपने सारथी बनी, वो अपनी ज़िंदगी को सुधारी, तो उनसे वही समझ में आएगा। ठीक है, जो महादेव है वो बहुत सिंपल लाइफ को लीड करते हैं, योग करते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं, एंड किसी भी तरीके के लग्जरियस लाइफ में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उस चीज़ का प्रतीक है। अगर आप उनके भक्ति करते हैं तो आप भी सिंपल लाइफ को लीड करने वाले, बहुत सिंपल और भोले भाले से इंसान वैसे एनर्जीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे खुद के अंदर। एंड अगर आप, जैसे मैंने बताया, कृष्ण भगवान उनको याद करते हैं तो आपको वो उसी तरीके से गाइड करेंगे, एक सारथी बन के, जैसे अर्जुन को उन्होंने किया था। सो कैसे कृष्ण भगवान को अपने साथ हमेशा रखिए, एक तो याद करिए उस एनर्जी को, उस फोर्स को, थैंक यू करिए उनको, उनसे देखिए। ये जो लोग स्पिरिचुअल है वही समझ पाएंगे कि ईश्वर से हमेशा बात करते रहना, जो नहीं है उनको मैं नहीं समझा सकती। ठीक है, क्योंकि मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि आप ईश्वर से बात करते रहिए। बोलेंगे कैसे, जो नहीं कर सकते हैं वो बोलेंगे कैसे। सो अलग अलग तरीके हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, जिससे मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो मैंने मान लिया, वैसे इंसान नहीं हूँ। मैं बचपन से हूँ, और मैंने कहीं पे बुक में भी पढ़ा था, रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे बंगाल के बहुत ही फेमस, पूरे विश्व में फेमस पोएट एंड प्रोज के महारथी है, तो उन्होंने, वो भी वैसे थे, बोला जाता था, एक स्टोरी में उन्होंने लिखा था कि कभी भी कोई भी चीज़ किसी ने बता दिया कि ये ऐसे करने से ही होगा, तो मैं उस चीज़ को बिलीव नहीं करती हूँ। पहले मैं टेस्ट एंड ट्राई करती हूँ, कभी उस चीज़ को करती हूँ, कभी उस चीज़ को नहीं करती हूँ। मैं टेस्ट एंड ट्रायल करके देखती हूँ कि वो चीज़ एक्चुअल में सूट करता है कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि संकीर्तन, ईश्वर का जाप अगर आप करते रहोगे तो वो बेस्ट तरीका है उनके वाइब्रेशन को अपने अंदर लाना। एंड मैंने कहीं कुछ साल पहले एक साइंटिस्ट का वीडियो यूट्यूब में देखा था, जो कि वर्ड वाइब्रेशंस एंड अफर्मेशंस भी वैसे ही काम करता है ना। आप वहाँ पे बोला गया था कि वो कोई पार्टिकल को फाइंड करना चाह रहे थे एक्सपेरिमेंटली, तो बोसॉन, तो बोल रहे थे अगर हम बोसॉन बोसॉन हर कोई बोलते रहेंगे तो उसका वाइब्रेशन क्रिएट होगा एंड वो मिल जाएगा। ऐसे करके उन्होंने कोई एक वीडियो बनाई थी। वो थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल से साइंटिफिक चीज़ों को प्राप्त करने में बिलीव करते हैं। मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं तो उस टाइम पे कॉलेज में पढ़ती थी, बहुत साल पुरानी बात है, तो मुझे याद नहीं है। लेकिन ये चीज़ मैंने समझ लिया कि अफर्मेशंस जैसी होती है वैसे ही ईश्वर का नाम लेना भी एक अफर्मेशन है, बार बार एक पॉजिटिव सोर्स, क्योंकि कृष्ण भगवान का जब भी हम याद करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक सोर्स है जो कि मदद करे है, जो कि सारथी बने हैं। तो जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो हमें वही क्वालिटीज़ दिमाग में हिट करेगा, वही क्वालिटीज़, क्योंकि पूरे विश्व को इस चीज़ का पता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप पता कर सकते हो, और नहीं भी पता करोगे तब भी उसका एक वाइब्रेशन क्रिएट हो चुका है कि ये रूप है। अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर राधे राधे, इन शब्दों के साथ में वो एनर्जीज युक्त है जो कि कहीं ना कहीं से मदद करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं से गाइड करते हैं और जितवाते हैं। सो उस एनर्जी का वाइब्रेशन के साथ में आपकी सोल कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो जब भी आपको, मतलब संकीर्तन जो मैंने बताया, आप मन ही मन कर सकते हो। बेस्ट वे जो मैंने, देखिए ये कोई रिजिडिटी नहीं है या फिर कोई रिचुअल जैसा मैं नहीं बोलूँगी, या फिर कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बड़ा सा कोई एक ये है कि इस तरीके से करने बिना नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहे आप ट्राई करके देख सकते हो कि वर्क कर भी रहा है कि नहीं। अगर आप, जो माला होता है ना, वो पूरा माला जो
हरे कृष्ण जाप का माला होता है, दिस काइंड ऑफ अ माला बैग के साथ में। इसको अगर आप कर सको ना प्रॉपर वे में, हाथ को अंदर रख के कैसे करना होता है, ऐसे अंदर हाथ को रख के और हाथ को ऐसे, आपको ये वाला फिंगर जो है वो बाहर करके रखना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, ईश्वर को हम पॉइंट आउट नहीं करना चाहते। जब मैं क्लास 2 में पढ़ती थी ना स्कूल में, मेरी स्कूल क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल है, तो उसमें हमें बोला गया था कि कभी भी अगर आप ईश्वर को बताना चाहते हो तो ऐसे बताना, ऐसे मत बताना कि गॉड, क्योंकि ईश्वर को हम उंगली नहीं दिखाते हैं, हम उनको कभी भी पॉइंट आउट नहीं करते, हम अपने बड़ों को भी उंगली नहीं दिखाते हैं, ये सिखाया जाता है ना। इट्स एन लाइक यू वुड से एटिकेसी, या फिर इस तरीके से कि आप बड़ों को उंगली नहीं दिखाते, पॉइंट फिंगर नहीं करते, वो अभद्रता होती है। तो हम भी माला को या ईश्वर को पॉइंट फिंगर नहीं करेंगे, इसीलिए माला को इस फिंगर से टच नहीं करवाते हैं। तो इसको ऐसे फोल्ड कर ले सकते हैं और अंदर जो है आपको दिखेगा ऐसा जो पार्ट रहता है, ये वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसमें आपको हाथ लगाना होता है। आप ये वाला फिंगर तो बाहर चला जाएगा ना, तो इसमें आप हाथ लगाओगे एंड ये मोटी वाली जो हिस्सा है इससे आप स्टार्ट करोगे, करके आप एक राउंड कवर करोगे, फिर क्रॉस मत करना। मैं जो करती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ से आप टर्न करके वापस से ऐसे सीधा सीधा जा सकते हो, या फिर मैं जो करती हूँ बैक आ जा सकती हूँ, बिकॉज दैट हेल्प्स मी डू। अभी आपको पीछे आने में प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ से ही टर्न करके आप यहाँ से आप फिर आगे बढ़ सकते हो, द वे यू फील इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। तो ऐसे हाथ को अंदर रख लेना है। फिर आपको उस ऊंचे वाले हिस्से में, जो सबसे बड़ी वाली ये वाले हिस्से में रख के क्या बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतीय गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये आपको गीता में भी मिल जाता है लिखा हुआ, और आपको गूगल में भी शायद आजकल मिल ही जाता होगा। उसके बाद मोटे वाले हिस्से से एक एक बीड में हाथ रखे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके एक बार हुआ। फिर नेक्स्ट बीड में गए, ऐसे आपको एक राउंड करना होता है पूरा। 108 बार रहता, 108 बीड्स रहते हैं, तो 108 बार फिनिश हो जाएंगे। एक राउंड ख़त्म हो गया, फिर आप क्या करते हो यहाँ पे, क्योंकि बोला जाता है मिनिमम 16 माला करना इज़ गुड। 16 माला मीन्स 108 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 16 विच इज़ 1728, ऐसा कुछ अप्रॉक्सीमेटली आता है। सो आप एक बार, जैसे मैंने अगर 2 माला फिनिश किया सुबह से, तो मैंने जब भी मेरा एक फिनिश हो जाएगा और एक माला, तो मुझे यहाँ से इसको पुल करके यहाँ लाना है, जिस हेल्प्स यू फॉर काउंटिंग। आपको दिमाग में इतने सारे माला में अगर कन्फ्यूजन ना हो, कितना सिंपल कर दिया है ना। क्योंकि मैं पहले ना ये वाला जब नहीं था, मैं तो पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, मैं शिव भक्त रह चुकी हूँ, और मैं हूँ कृष्ण भक्ति इस तरीके से मैं 1 साल से कर रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो माला मेरे पास तो ऐसा बैग नहीं होता, वो रुद्राक्ष के माला से मैं करती थी, और काउंटिंग रखना बहुत मुश्किल होता था मैंने कितने माला किए। तो मैं कहीं पे लिख के या तो करती थी, या दिमाग में सोच सोच के करती थी, कभी कभी कंफ्यूज हो जाती थी। तो इसमें बहुत हेल्प होता है। इसमें एक एक राउंड आप ख़त्म करो, फिर पुल कर दो, फिर पुल कर दो, ऐसे करके आपको काउंटिंग आ जाता है कि आपने कितने राउंड्स ख़त्म किए एक दिन में। जितना ज़्यादा कर सको, जो मैंने एक वीडियो में देखा था, जितना ज़्यादा कर सको उतना अच्छा है, एंड इट्स ट्रू। जितना ज़्यादा आपसे हो पाएगा उतना ज़्यादा करना। 1 होता है 1, 2 होता है 2, 10 होता है 10, 16 होता है 16। रोज़ उसको मेंटेन करने की कोशिश करना। एक भी दिन एकदम खाली मत छोड़ना, कोशिश करना जितना हो सके। अभी आप किसी काम में हो तो काम में भी, क्योंकि गीता में भी ये बोला है कि संत साधु बन के काम छोड़ के मेरा संकीर्तन करते रहो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कर्म में रह के काम करते करते भी कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि कहीं पे जा रहे हो, कोई एक बस में बैठे हुए हो या ऑटो में बैठे हुए हो, कुछ टाइम है, 5-10 मिनट्स है, तो आप उसमें कर सकते हो बैठ के। या फिर आपको जैसे ही कहीं पे वेट करना हो रहा है किसी के लिए, आप माला बैग को कैरी करो, वहाँ जाके कर लो। कहीं पे भी आपको कंफर्ट लगे आप कर लो। इसका एक अलग पॉजिटिव एनर्जी रहता है, जिसमें आपके दिमाग को शांत बनाए रखता है, आपके अंदर शांति बनी रहती है, एंड आप बहुत ज़्यादा पीसफुल रहते हो। किसी भी चीज़ में डेस्परेशन नहीं होता है। जैसे एक बार एक बच्चे ने मुझे बोला था कि मैंने बोला था मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो उसने मुझे बोला कि एक काम करो, माला जाप कर लो, तुम्हारे अंदर जो जल मतलब इतना गर्म होके फूट रहा है वो शांत हो जाएगा। और वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, 8 साल का। तो उसने ये बात अचानक से बोल दी, और उसको शायद खुद भी नहीं समझ आया कि क्यों बताया, भगवान ने उसके ज़रिए बताया होगा। तो वो बात मेरे दिमाग में थी। सो आई थिंक ये बिल्कुल सच बात है। आप
इसमें दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, और ये चलती फिरती इजी मेडिटेशन है। कहीं पे बैठ के आंख बंद करके बस ऐसे खाली में सोचते रहो या म्यूज़िक लगा के सोचते रहो, ऐसा नहीं है। चैंटिंग है जो बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है, एंड कहीं पे भी कर सकते हो आप। तो इस तरीके से आप करके देखो, सारथी आपको ज़रूर जीत पाएंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।